मैंने कहा देखिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि मैं जो सबसे माइक्रो कैप या नैनो कैप कंपनी पकड़ता हूँ उसमें क्या बेसिक चीज़ देखता हूँ। तो ये जो भी कंपनी आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दो कंपनियाँ, ये दोनों बहुत ही नैनो कैप हैं। ठीक है, बहुत ही छोटी हैं, 100-200 करोड़ के अंदर की कंपनियाँ हैं। तो ये जो पहली कंपनी है इसमें देखिए ये बनाती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है। ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। ठीक है, ये भूसे से बनाती है, पिंस है, ठीक है, लीफ बोल्ट है, और ये जो बड़े बड़े ट्रेलर होते हैं उनके एक्सेल वगैरह बनाती है ये। ठीक है, कास्टिंग प्रोडक्ट में हब बोल्ट वगैरह भी ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है खुद ही। ठीक है, और जो इसके क्लाइंट हैं वो हैं, ये देखो, अशोक लीलैंड, ठीक है, टाटा है, ईसुजू, महिंद्रा, मारुति, वोल्वो, ये मैक्सिमम जितनी भी कंपनियां आपने देखी होंगी मार्केट में, मैक्सिमम हैं इसमें। ठीक है, इन सब के जो है वो बनाती है। अब इसका जो है बेसिक फंडामेंटल में जो है कहाँ चेक करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। देखो, कंपनी का जो नाम है वो जीएस ऑटो है। ठीक है, 41 इस समय अभी प्राइस चल रहा है, मार्केट कैप ओनली 60 है, केवल 60 करोड़ की है। ठीक है, और ये जो हाई और लो के बीच में ही है, यानी ये चीज़ भी मैं बेसिकली चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑल टाइम हाई पे ही है। और बाद में चार्ट पे भी जाके गूगल पे सिंपली चेक करता हूँ कितने परसेंट डिस्काउंट पे मिल रही है या कितने परसेंट अप पर मिल रही है। स्टॉक पी 49 है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी 32 है, तो ये थोड़ा सा महंगी है अपने इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री में इसके जो कंपटीटर हैं वो अभी नीचे मैं आपको शो करूँगा। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, के ओनली 3% है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैंने इसको सेलेक्ट किया। क्यों, उसका रीज़न आगे चेक करते हैं। फेस वैल्यू 5 है, ये सब देखने की इतना कोई ज़रूरत नहीं होती फेस वैल्यू वगैरह, वो शॉर्ट टर्म वाले केवल चेक करते हैं चीज़। डेप्थ है 31 करोड़ का, ठीक है, यानी ये कर्ज है। प्रमोटर होल्डिंग 41 है, 50 होती तो अच्छा माना जाता, 50 के ऊपर हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है तो सारे फंडामेंटल गुड नहीं मिलेंगे आपको। फिर भी उनमें भी अगर ये गुड है तब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें रिजर्व है 15, और इन्वेंट्री मतलब पीछे जो गोदाम है उनका उसमें भी 29 जो है करोड़ इसने रख रखा है। ठीक है, यानी इसके पास जितना कर्ज है उससे ज़्यादा का रिजर्व और इन्वेंट्री मिलाकर है। और तीसरी चीज़ देख लेते हैं कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में 7 करोड़ इसके इन हैंड है, 7.5 करोड़, यानी अभी लोन लेने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी इनफ पैसा है इसके पास। ठीक है, अब चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ये सिर्फ इसलिए चेक कर लेते हैं कि अगर माइनस हो रहा है तो क्या कोई बैड न्यूज़ है, तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस टू अर्निंग वगैरह ये सब कुछ बदलती रहती है टाइम के साथ से। ठीक है, ये इसका चार्ट है। चार्ट थोड़ा सा मैंने बहुत छोटा कर रखा है ताकि पूरी स्क्रीन पे आ सके। हाँ, और ये है देखो, अब तक ऑल टाइम अपने हाई पर नहीं पहुंची है। 2008 में स्टार्ट हुई थी और 2013 या 14 से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब 13-14 से किया तो पहले गिरी, उसके बाद जब उठना हुआ तब तक कोविड आ गया। अब मेन है ऑटो इंसलरी का ज़माना इस समय आया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। कुछ ज़्यादा ही बड़ा जूम कर दिया मैंने। ये डेप्टर्स डे वगैरह इम्प्रूव्ड हुआ है, यानी जो उधारी में इसका जो पहले 49 दिन में पैसा इसका आता था वो अब 36 डे में आ गया। ये भी चीज़ चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, 2 टाइम्स बुक वैल्यू ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कंपटीटर में इसके देख लेते हैं, जो इसके कंपटीटर हैं उसमें संवर्धना है, बुश है, यूनो मिंडा, सोना BLW, एक्साइड, ये सारी की सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उनको टक्कर देने के लिए केवल 60 करोड़ की है। अगर मार्केट कैप में देखोगे तो आप हंसोगे। देखो कितने का है, 1,10,000 का है संवर्धना का। फिर बोस है वो भी 1 लाख की है, वो 60,000, 37,000, 37,000, 41,000, 27,000 है, उनको टक्कर देने के लिए 60 करोड़ की। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेल्स वगैरह क्या है, कैसा सीन है। तो 125 था 2013 में, जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद थोड़ा गिरा ये, जब यहाँ से उठना शुरू हुआ 116 से 129, 152, फिर अचानक कोविड का इम्पैक्ट इसको डूब गया। और दूसरा, ऑटो इंसलरी के जितने भी बिजनेस थे उस समय ज़्यादा चले नहीं। ये रिपोर्ट तुमने भी सुनी होगी हो सकता है। तो उसके बाद से इसने फिर से उठना शुरू किया, 75 से 97, 129, 149, 150 TTM में चल रहा है करंट टाइम में। ठीक है, ओपीएम भी 3 और 7, ओपीएम बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा है। कहीं एक जगह ये फिक्स कर दे तो हमें आगे की ग्रोथ देखने में, कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी कि किस अनुपात में ये जो ग्रोथ देगा। लेकिन अभी
एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, यानी हल्का फुल्का रिस्क है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इसमें देखो पहले सब कुछ नेट प्रॉफिट जो था निगेटिव में ही था। पहली बार इसने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया है, ये स्टार्टिंग है इसकी प्रॉफिट जनरेट करने की। दूसरा जो मेन पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, ये जो चार दिया हुआ है, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है और प्राइस CAGR। अब इन दोनों चीज़ों में देख लेते हैं कि प्राइस CAGR जो है 57% से 3 साल में बढ़ रहा है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 30 से, यानी जस्ट लगभग, जस्ट तो नहीं लेकिन लगभग डबल पे बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा ये कुछ दिन तक और कंसोलिडेट हो सकता है, ये जाहिर कर रहा है यहाँ से। क्योंकि अगर ये इससे कम होता तो यानी इसकी बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते प्राइस CAGR के, लेकिन ग्रोथ जो है वो कम है, इसलिए ये थोड़ा सा घटने के इसके चांस, दोनों को बराबर आएगा, बराबर आ सकता है कभी फ्यूचर में, जरूरी नहीं है कि आ ही जाए, लेकिन एक संभावना है कि आ सकता है। आगे देखते हैं बैलेंस शीट में, तो रिजर्व वगैरह का क्या सीन है। पहले तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन तब तक इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, कई प्लांट मशीनरी वगैरह लगाए, ठीक है। अब रिजर्व 17 है, मैं इसको देखता हूँ 2020 से, 23 का रिजर्व, फिर 20, फिर 17, 14, 15, और थोड़ा सा डेप्ट भी 35, 37, और ये है 34 और 32 का बारोइंग, यानी इतना कर्ज लिया इसने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास देखने लायक नहीं है। ये है प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। इसमें देखिए, जब से जितने भी परसेंट प्रमोटर थे 41.71, वो अभी तक मेंटेन है। हाँ, गवर्नमेंट का कुछ स्टेक था 2018 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना सेल कर दिया। अब पब्लिक में 58 है, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है साथ, लेकिन हाँ अच्छी बात ये है कि अभी केवल 7500 लोगों के पास ही ये शेयर हैं, ठीक है। तो यानी इंट्री का सबसे राइट टाइम है ये। ऐसी ही कंपनियां आगे फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर बनती हैं, भले 60 है अभी, तो आप जितनी भी देखेंगे कंपनियां, जितनी भी मैक्सिमम है टॉप पर है, मल्टी बैगर है, वो सब कभी 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ से चली है। मेरी तो कई कंपनियां तुम्हारे पोर्टफोलियो में भी आपके हैं, देखी ही है। तो ये जो है, इसमें अब एक चीज़ और देख लेते हैं, पब्लिक के अंदर जो है इसमें कौन कौन लोग कुछ हैं। हाँ ये देखिए, अब जैसे इसमें कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा ज़्यादा निवेश करते हैं, तो लगभग 12% उनके पास भी है, उन्होंने भी इस पे अपना ट्रस्ट जताया है, ठीक है। और कौन कॉल वगैरह ये कंडक्ट नहीं करती है, बाकी डिटेल इस वीडियो में नहीं बनाना है मुझे, आगे बनाऊंगा बाकी सारी चीज़ें। फिलहाल ये एक ही वीडियो आज काफ़ी है, कोई इच्छा नहीं थी बनाने की, अब आपके कहने पर, इतना प्रेशर देने पे मैंने बना दिया ये वीडियो।